सियासत के बाजार में रिश्ते भी अब सौदे बन गए हैं। कल तक जो दुश्मन थे, आज वो सौदागर बन गए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा ट्रंप की चीन यात्रा पर। असल में ट्रंप अपने साथ में अमेरिका की दिग्गज कंपनीज के सीईओज को अपने एयरफोर्स वन में लाद कर चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये चीन में 13 से 15 तारीख तक रहेंगे और दुनिया की जितनी टॉप कंपनीज लेके एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब के टॉप सीईओज को अपने जहाज में भरकर बिलियन डॉलर डील करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के बहुत सारे मायने हैं। इसे एक ग्लोबल शिफ्ट के तरीके से देखा जा सकता है। आज अमेरिका और चीन की राइवलरी ने दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाया, अमेरिका चीन से बराबरी नहीं कर पाया, चीन के बराबर ट्रेड में टक्कर नहीं दे पाया, तो आज उस ट्रेड की टक्कर के लिए वो अब ट्रेड करने पहुंच गया। जहां चीन एक और अमेरिका के सामने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर आ खड़ा हुआ, आज उसी चीन के साथ अमेरिका सौदा करने पहुंच रहा है। आज जरूरत आ पड़ी है अमेरिका के लाख प्रयास उसको टैरिफ में पछाड़ने के रहे हो, उसको फेंटिनिल का नाम लेकर के व्यापार में दुनिया के देश से काटने का प्रयास रहा हो, और तो और ईरान जंग रुकवाने में चीन की सहायता की जरूरत हो। इन सब को होता हुआ आप शायद आने वाले इन 2 दिनों में देखेंगे। चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि अमेरिका चीन को अब तक दुनिया में अपने कंपटीशन में ही नहीं मानता था। जिसको कंपटीशन में नहीं मानता था उससे मिलने आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं। दुनिया इसे शक्ति संतुलन की परिभाषा के रूप में देखती है कि आफ्टर ऑल दुनिया में ज्यादा प्रभावशाली कौन। ट्रंप के आगमन से लेकर अब तक अगर इस पूरी दुनिया के नजरिए देखे जाएं तो अमेरिका ने खूब उधम मचाया अपने आप को शीर्षस्थ साबित करने का, लेकिन चीन कहीं ना कहीं अपनी तरफ प्रभाव को खींचता ले गया। बढ़ेंगे इस पूरी कहानी के डिटेल में, लेकिन उससे पहले इन गर्मी की छुट्टियों में क्या कर रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों। आपके घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, आप इवन खुद भी इस दौर में जब गर्मी की छुट्टियां स्कूलों में शुरू हो रही हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी प्लानिंग्स बैठकर की जा रही होंगी। बच्चों के लिए कुछ कैंप्स प्लान किए जा रहे होंगे। यदि आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस छुट्टियों में कुछ टेक्निकल सिखाया जाए तो आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं लाइव क्लासेस ऑन एआई। जी हां साथियों, ये जो हमने आपको यहां पर बनाकर पिक्चर दिखाई है, ये जो तरीके हम आपको समझा रहे हैं, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरी लाइव क्लास में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मिलकर आइए सीखते हैं। लाइव क्लास बोलने का मकसद मेरा यह है कि मेरी जो रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी आप लोगों के लिए एआई कोर्स में उपलब्ध हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपके डाउट्स लाइव लिए जाएंगे। आपकी क्लास में ही उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा जब आप अपना लैपटॉप खोल करके वही सब प्रयास कर रहे होंगे। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो कैसे इंटरनेट का मदद लेकर के अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे अपने लिए बेहतरीन क्वेश्चन तलाश सकते हैं, कैसे अपने वर्क के मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, ऐप कैसे बना सकते हैं, वीडियोस कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। और ये चीज केवल बच्चों के लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी जरूरी है जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। एआई की लाइव क्लासेस सामान्यतया बाजार में उपलब्ध नहीं रहती हैं, लेकिन मैं आपके साथ जुड़कर इसे शुरू कर रहा हूं। खासियत केवल क्लास लाइव होने की नहीं है, खासियत यह भी है कि इस कोर्स के कंप्लीशन पर आपको एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। और तो और इस समर कैंप को ध्यान में रखते हुए हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही आपको 33% डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। अपने चाहने वालों को इसे जरूर रिकमेंड करें और हम और आप आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रंप 13 से 15 मई तक बीजिंग के दौरे पर रहेंगे। 2017 के बाद उनका यह पहली बार दौरा रहेगा। हालांकि वो पिछले साल साउथ कोरिया के अंदर शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, लेकिन इन पर्सन ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जब पहुंच रहे हैं तो यह इनकी मुलाकात गुरुवार और शुक्रवार के दिन होगी। ट्रंप ने बढ़िया, अच्छे, लच्छेदार लाइनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें शी जिनपिंग के बारे में कही हैं। बाकायदा अमेरिका
इसे एक त्योहार के रूप में देख रहा है। चीन की तरफ उड़ता हुआ एयरफोर्स 1 हेडलाइन बना हुआ है। ट्रंप अपने साथ एलन मस्क, टिम कुक, बोइंग के सीईओ समेत 17 बड़े अमेरिकी कारोबारियों को, जिनकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं, टिम कुक, लैरी फिंक, स्टीफन श्वार्ज़मैन, कैली ऑर्सबर्ग, ब्रैन साइक, इन सबको लेकर जा रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम था एनवीडिया के सीईओ का, जिनकी तस्वीर शुरुआत में जारी नहीं की गई। ये जो फॉक्स न्यूज है, ये जब भी कोई तस्वीर जारी करता है, ये समझिए कि ट्रंप का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। जैसे चाइना का ग्लोबल करके जो न्यूज चैनल है, चाइना ग्लोबल के नाम से, बिल्कुल वैसे ही ग्लोबल टाइम्स की तरह फॉक्स न्यूज इस समय ट्रंप का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हो रखा है। इसने जो तस्वीरें जारी की उसमें एनवीडिया के सीईओ का कहीं भी नाम नहीं था। लेकिन जब नाम नहीं था तो यह चर्चा बड़ी बनने लगी कि साहब जेनसेन हुआंग साथ नहीं जा रहे। जेनसेन हुआंग को ना ले जाने के पीछे का एक बड़ा कारण है। असल में अमेरिका को लगता है कि उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति लग गया है, जिसने एनवीडिया को एक साल में 3 गुना कीमत तक पहुंचा दिया। आज एनवीडिया जो वैल्यूएशन है वो $5 ट्रिलियन से ऊपर की रखता है। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन, एनवीडिया की खुद की वैल्यू $5 ट्रिलियन के आसपास। तो ऐसे में एनवीडिया से चाइना को बहुत काम है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं चाइना वाले उनके साथ कोई डील कर लें। बकायदा एनवीडिया की बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स को अमेरिका ने बेचने से रोक रखा है। यह सुर्खी बात बड़ी बनने लगी। सीएनबीसी ने यह बात कल उठाई जब यह चेहरों की लिस्ट निकलकर बाहर आई। जब सीएनबीसी नाम के न्यूज चैनल ने यह बात निकाली तो अमेरिकी सरकार एकदम चिंतित हुई। ट्रंप बकायदा सीएनबीसी पर हमला करने बाहर निकल पड़े और उन्होंने कहा कि सीएनबीसी ने इनकरेक्टली रिपोर्ट किया है कि मेरे साथ जेनसेन हुआंग जो एनवीडिया के हैं वो इनवाइट नहीं किए गए हैं। यह गलत खबर है। ट्रंप ने खबर का खंडन करते हुए अपनी तरफ से पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर डलवाई, दिखाया कि देखो मेरे साथ तो पूरा अमेरिका ही जा रहा है। अमेरिका के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, एरिक ट्रंप, लारा ट्रंप, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, जेमी ग्रीथ, जेम्स ब्लेयर, इन सारे के सारे नामों को अगर आप उठाकर देखें तो सारे बड़े नाम ट्रंप के साथ यात्रा पर हैं। बाकायदा तस्वीरें जारी की गई, लेकिन इंटरेस्टिंग था इन सभी तस्वीरों में वाकई में जेनसेन हुआंग नहीं थे। ट्रंप क्या झूठ बोल रहे थे? नहीं। खबर का प्रभाव देखिए। ट्रंप ने जिस तरह की बात उठाई कि मेरे साथ सब जा रहे हैं लेकिन चीन का कोई जानकार नहीं जा रहा, इन चीजों पर ये ट्रोल जब होने लगे तो एक खबर तस्वीर के रूप में बाहर निकलकर आई। तस्वीर निकलकर आई अलास्का से। मतलब समझिए, वॉशिंगटन डीसी से ट्रंप उड़ते हैं, अलास्का में ट्रंप का जहाज फिर उतरता है और यहां से जेनसेन हुआंग को अपने साथ, यानी कि जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उनको अपने साथ बिठाया जाता है। यह तस्वीर फिर से एक बड़ी कहानी के रूप में निकलकर आई कि ट्रंप जा रहे थे, पहले साथ लेकर नहीं गए, बीच अलास्का में उन्हें रुकना पड़ा, यहां पर एनवीडिया के सीईओ को भी अपने जहाज में बिठाना पड़ा। तस्वीर को इस तरह से समझिए, यह पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को पार करके चाइना है, अमेरिका चीन की यात्रा पर है। अमेरिका में जो पूरा की पूरा एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व बैठता है वो अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ बैठता है, अटलांटिक ओशन की तरफ, वॉशिंगटन डीसी की तरफ। यहां से जहाज उड़ता है तो उसे पैसिफिक ओशन क्रॉस करके चाइना जाना है। यहां से जहाज उड़ता है, कनाडा को पार करता हुआ अलास्का पहुंचता है। अलास्का में एनवीडिया के सीईओ को साथ बिठाया जाता है और फिर चाइना की यात्रा होती है। मतलब बीच में मिडवे में उन्हें साथ लिया जाता है कि चलो आप भी आ जाओ, अदरवाइज अमेरिका में बातें बड़ी बन जाएंगी। उनको साथ लिया जाता है। उधर अमेरिकी अधिकारी पहले से ही चीन पहुंच करके ट्रंप के वाहनों को चला चला कर देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो जाएगी। चीन में बढ़िया से झंडे लग करके स्वागत हो रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप जब पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में स्टेट डिनर का आयोजन करा जाएगा। स्टेट डिनर सामान्यतया चीन की यह परंपरा है कि जब भी वो किसी बड़े अतिथि का सम्मान करता है तो उसके लिए एक भव्य डिनर का कार्यक्रम रखता है, और इस भव्य डिनर के कार्यक्रम में कितनी भव्यता है इससे तय होता है कि किसे कितनी इज्जत दी गई है। तो यहां पर भव्य चीन में डिनर रखने का, स्टेट डिनर रखने का कार्यक्रम रखा गया है। ये तस्वीरें हैं पिछली बार जब ट्रंप गए थे उस समय की तस्वीरें हैं, 2017 की। जब ट्रंप पहुंचे थे तब भी स्टेट डिनर रखा गया था और उस समय स्टेट डिनर के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते कुछ समय के लिए सामान्य हुए थे। ये उस समय की ऐतिहासिक तस्वीर है। 2017 के बाद 26 में आप आज बैठे हैं, 9 साल बाद फिर से यह तस्वीर आती हुई दिख रही है। अगर ट्रंप के पिछले, जब से नवंबर में राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अब तक
शी जिनपिंग के साथ वाकये देखे जाएं तो उन वाकयों में सबसे पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उन्हें बधाई दी थी 2024 में। इसके बाद एक टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ 2025 में। इसके बाद जून 2025 के अंदर दोनों ने फोन टॉक किया, फोन पे बातचीत करी। सितंबर में दोनों ने फिर से फोन पे बातचीत करी। अक्टूबर 2025 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग साउथ कोरिया के अंदर मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच में फिर नवंबर में बातचीत होती है। फरवरी में फिर दोनों के बीच टेलीफोनिक बातचीत होती है, लेकिन दोनों में कहीं पर भी बर्फ पिघलती नहीं दिखती है। यह बर्फ ना पिघलने का मतलब समझिए, असल मायने में ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने चीन पर बहुत ज्यादा सख्ती रखी थी कि आप लोग हमारा ट्रेड खा गए हैं, ऐसे में आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप हमसे व्यापार करके पैसा बहुत कमाते हैं। कोई बात नहीं, तो ट्रंप इस बार पैसा कमाने खुद निकले हैं। अमेरिका से व्यापार करके चीन लगभग $200 बिलियन साल का ट्रेड सरप्लस रखता है। अमेरिका की मजबूरी है कि वो उसे रोक नहीं सकता। चीन ने इतना व्यापार में एक अधिकार किया हुआ है, अब उस पैसे को वापस कैसे लाएं? तो ट्रंप ने अपने साथ में बिठाया है बोइंग का सीईओ, जो 9 लाख करोड़ रुपए की डील करने चीन जा रहा है, जिनमें 500 बोइंग के 737 मैक्स विमान, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, 777 एक्स वाइड बॉडी विमान खरीद करने की बात की जा रही है। यह तो बात पुरानी भी थी, लेकिन ट्रंप ने जब चीन के ऊपर टैरिफ लगाए थे उस समय पर बोइंग के इस सेल को चीन ने रोक दिया था कि साहब नहीं खरीदेंगे, आप पहले टैरिफ खेल लो। यानी कि जो डील पहले हो सकती थी बाइडेन काल में, उसे ट्रंप के टैरिफ के चलते चीन ने रोक दिया था। जब जेट डिलीवरी रुकी तो ट्रंप को सब समेत जाना पड़ रहा है कि यार सुनो, हमारे जहाज खरीद लो, बंद कर रखे हुए हैं, मामला बिगड़ जाएगा। सब टैरिफ विवाद किसने शुरू किया था? तो ट्रंप ने किया था। मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इनके साथ टैरिफ गेम नहीं खेलेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। अमेरिका और चीन मिलकर के $658.9 बिलियन का व्यापार करते थे। 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं, जहां भारत $140 बिलियन का अब पहुंचा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलाकर के आप यहां पर दोनों के बीच का ट्रेड एस्टिमेट देख रहे हैं $650 बिलियन। और इस $650 बिलियन के अंदर भी चाइना जो है वो इनके साथ $200 बिलियन का नेट प्रॉफिट कमा के साइड में निकलता है। और तो और चाइना अमेरिका से तो लाभ कमाता ही कमाता है, खुद के प्रभाव क्षेत्र में दुनिया में बहुत व्यापक तरीके से चीन व्यापार का एक्सपोर्टर बन गया है। चीन अमेरिका को जो सामान बेचता है उनमें जहां एक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार, मेटल, तमाम केमिकल प्रोडक्ट शामिल हैं, लगभग वैसे ही सामान वो चाइना से, अमेरिका से खरीदता भी है। लेकिन अमेरिकी सामान ज्यादा महंगे होते हैं, चीनी सामान सस्ते हैं। तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट अमेरिका बेचता है, सस्ते प्रोडक्ट चीन अमेरिका को बेचता है, और व्यापार के अंदर पूरी तरह एक तरफा राग बना जाता है। बात मशीनरी और इलेक्ट्रिकल्स की जाए तो $212 बिलियन का केवल एक्सपोर्ट यूएस को चीन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। एक तरह से भारत के सारे ट्रेड से 1.5 गुना ज्यादा। और तो और जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोजकर्ताओं के रूप में टेस्ला अपने आप को विख्यात करती है, आज उससे 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीन बनाकर बेच रहा है। इतना ही नहीं, आज जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है तो रेयर अर्थ मिनरल्स की और एआई की बात आती है। रेयर अर्थ मिनरल्स में यूज होने वाले जो मैग्नेट्स हैं उनके लिए भी अमेरिका चीन पर निर्भर करता है। दुनिया के सबसे अधिक भंडार में 70% तक शेयर केवल चीन रखता है। जब अमेरिका ट्रेड वॉर खेल रहा था तब चीन ने इन्हीं रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोक दिया था। चाइना ने सस्पेंड कर दिया था, क्रिटिकल मिनरल्स को कर्ब कर दिया था कि नहीं साहब, हम इन्हें नहीं बेचेंगे। उन क्रिटिकल मिनरल्स में इतनी सख्ती बरत दी थी कि ट्रंप को अपनी टैरिफ्स को घटाने की नौबत आनी पड़ी थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर चिप निर्माण बाधित हो गया था। यानी एक प्रकार से चीन केवल सामान ही नहीं बेच रहा है, ऐसे कीमती सामान भी बेच रहा है जिस पर अमेरिकी इकोनॉमी, अमेरिकी तकनीक टिकी हुई है। आज अमेरिका जहां सेमीकंडक्टर के अंदर, एआई के अंदर लीड कर रहा है, वहीं एआई को टक्कर देने के लिए चीन का एआई डीप सीक बनकर आता है। उधर वो कहते हैं कि हमने जीपीयूज निर्माण किए हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाए हैं। चीन अपने स्तर पर बने हुए सेमीकंडक्टर्स से अमेरिकी एआई को टक्कर दे देता है। इन सारी राइवलरी में जहां तकनीकी फाइट चल रही है, उसी बीच में एक रियल फाइट भी है, और वो है ताइवान को लेकर। असल में ताइवान दुनिया के लिए एक सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। ताइवान अपने साथ अमेरिका को लेना चाहता है। जिस तरह से चीन ने हाल में ईरान को वेपन बेचे,
अमेरिका चाहता है कि वो ताइवान को वेपन बेचे। ताइवान को $11 बिलियन के वेपन बेचने की कामना करते हैं ट्रंप, लेकिन चीन अड़ंगा लगाता है। चीन कहता है अगर आपने मेरे पड़ोस में इस तरह का माहौल खड़ा किया तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। खड़ा कैसे होऊंगा? जहां आप युद्ध लड़ रहे हो मैं वहां पर किसी की मदद करूंगा। चीन ने यह शर्त वाकई में खुद से तोड़ दी। चीन ने ईरान की मदद की। हाल ही में ईरान के पास जितने वेपन्स थे जिनसे उसने अमेरिका का नुकसान पहुंचाया, उनमें चीन बैकआउट में खड़ा हुआ था। यह खबर निकल कर आई। तो ट्रंप इस चक्कर में अब चीन से बात करने वाले हैं कि सुनो, मैं ताइवान को वेपन देना चाहता हूं। क्या चाइना इस बात के लिए मान जाएगा? इसके अंदाजे आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जैसे ही अप्रूव किया कि हम वेपन बेचेंगे, उधर से चाइना ने अमेरिका को वार्न कर दिया। वार्निंग भी कहां दी? चाइना की एम्बेसी ने अमेरिका के अंदर दी और कहा कि हमारी ये 4 शर्तें हैं, अगर आपने इनमें से किसी पर भी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं और उसी समय पर अमेरिका को धमकी चीनी एम्बेसी अमेरिका में दे रही है और कह रही है कि ताइवान के सवाल पर कोई बात नहीं की जाएगी। दूसरा, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट मत सिखाने आ जाना आप हमें। तीसरा, आप हमें ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का ज्ञान मत देना जो आपको लगता है सही है, क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी के हालात देख लिए हमने। साथ ही साथ चाइना के डेवलपमेंटल राइट पर आप कुछ मत बोलना। हां, अगर आपको बात करनी है तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट से करिएगा, दोनों के बीच में सम्मान होगा तो बातचीत होगी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा। आप भी अस्तित्व में रहें, हम भी अस्तित्व में रहें तो बातचीत होगी। यानी कि पूरी तरह कॉपरेशन अगर दोनों के फायदे का है तो चीन की इस यात्रा पर आपका स्वागत है। मतलब समझकर देखिए कि चीन ने दुनिया को अपनी तरफ से यह संदेश अमेरिकी एम्बेसी में देकर के, अमेरिका में देकर चीनी एम्बेसी ने यह बता दिया कि अमेरिका की जरूरत है चाइना आना, चाइना की जरूरत नहीं है कि अमेरिका आए। इस स्थिति से यह समझ में आता है कि आज ट्रंप जहां ईरान के मामले पर पिछड़े पड़े हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आवश्यकता आ पड़ी है कि चीन उनके साथ आए। यही कारण है कि अब चीन का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। ईरान के मसले पर पहले पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन इसी बीच में ईरान के नेताओं ने यात्रा शुरू करी चाइना की। और जब चाइना की यात्रा शुरू हुई तो नेतन्याहू का यह बयान वायरल होने लगा कि हमें पता है कि चीन ने ईरान की मदद की थी। हमने इसके ऊपर कल ही एआई पर एक सेशन भी किया था। नेतन्याहू का सीबीएस न्यूज को दिया हुआ इंटरव्यू इस समय चर्चा में है। चाइना के खिलाफ ताइवान में नेतन्याहू अपनी सेटिंग बिठाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। चर्चा है कि ताइवान में इजरायली लोग देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप चीन की मदद लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाएंगे? यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि एक तरफ चाइना ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है और उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। अभी जो कल चर्चा थी कि पाकिस्तान के नूर खान में ईरान का एयरक्राफ्ट खड़ा था, तो उस चर्चा का मायना ही यह निकला कि कहीं ना कहीं चीन से भर करके उसमें ड्रोन और मिसाइल भेजी जा रही थी। इसका मतलब ईरान के साथ कुछ तो चाइना ने गड़बड़ की हुई है। यानी कि ऐसी नब्ज पकड़ी हुई है कि अब ईरान के मसले पर ही सही ट्रंप को बातचीत करने आना पड़ रहा है। और जब ट्रंप बातचीत करने जा रहे हैं तो हेडलाइंस बड़ी बन रही हैं। और हेडलाइंस में बात यह कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान खुद कह रहा है कि हम चाइना अगर कहेगा तो मान जाएंगे, हमारी 4 शर्तें हैं, चीन ने अगर उनको कहा तो हम उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब चीन की ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से निकलती आ रही है। देखना होगा 15 तारीख के बाद दुनिया को क्या राहत मिलती है। भारत में जिस तरह से ऑयल यूज की कटौती की बात हो रही है, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कम करने की बात हो रही है, इन सब में ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात दुनिया को कितनी राहत देती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, एक जरूरी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था, फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूं, और वो बात यह कि आप में से अगर कोई भी साथी इस गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को एआई से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और इवन आप भी बिल्कुल बच्चों की तरह सीखना चाहते हैं, आपके लिए ऑलरेडी हमारा कोर्स एआई का उपलब्ध है। लेकिन अब मैं उस कोर्स में लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहा हूं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, क्लास के दौरान डाउट पूछना चाहते हैं, एआई के अंदर वीडियो कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, इन सब के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। कोर्स जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पुराने विद्यार्थी जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उन्हें वो मिलता रहेगा। नए लोगों को जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को इस बार कुछ नया सिखाना चाहते हैं, और इवन आप भी अगर लाइव कुछ सीखना चाहते हैं तो आइए और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अभी जाकर के अपनी सीट बुक करिए। पूरी 1 साल की वैधता के साथ बेहतरीन कंटेंट का इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।